धड़ाधड़ बटन दबाए जा रहे हैं, टाइप करते जा रहे हैं, इंटरनेट पर सर्च करते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। अब क्या हुआ, आपका आईपी एड्रेस है, आपका डिवाइस ब्राउजर, जो लॉगिन लोकेशन है, क्लाउड सर्विस और नेटवर्क लॉक, ये सब डिजिटल फुटप्रिंट बनाते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर सर्च पर पुलिस आपके घर आ जाएगी, लेकिन अगर मामला किसी गंभीर अपराध, क्राइम से जुड़ा हुआ है, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा हुआ है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है या अदालत के किसी आदेश से जुड़ा हुआ है, तो यही डिजिटल फुटप्रिंट जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सबूत भी बन जाएगा और वो अदालत में मान भी लिया जाएगा। इसलिए इंटरनेट की दुनिया में एक बात भाई साहब आप बहुत गंभीरता से याद रखिए कि डिलीट करने से कुछ नहीं होता है। आपने सोचा कि मैंने देख लिया, आपने सोचा कि मैंने भेज दिया, आपने सोचा कि मैंने सर्च कर लिया और उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने से कुछ नहीं होता है। आप तो डिलीट कर दोगे भाई साहब, लेकिन जो कुछ आपने देखा, सर्च किया, वो सब कुछ रिकॉर्ड में है, वो वहां रजिस्टर्ड हो गया है, वो वहां पर जमा हो गया है। अब वो नहीं चाहेंगे तब तक डिलीट नहीं हो सकता। अब गूगल आप तक कैसे पहुंचता है इसको समझ लीजिए। कैसे गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल अपने प्लेटफॉर्म पर हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले देश विदेश की कुछ और घटनाओं को देखिए जिनका खुलासा इंटरनेट इस्तेमाल करने के चलते हुआ है। अमेरिका में एक महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा। कहानी समझिए, यह हकीकत है। तो पति की हत्या का आरोप लग गया। जांच शुरू हुई तो पुलिस को घटनास्थल से सुराग या तो बहुत कम मिले या मिले ही नहीं। लेकिन जब कोर्ट की अनुमति के बाद उसका डिजिटल रिकॉर्ड खंगाला गया तो जांचकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि आरोपी के अकाउंट से घटना से पहले जहर, मौत और सबूत मिटाने जैसे विषयों पर इंटरनेट से आईडीए सर्च किए गए थे। अभियोजन ने इन डिजिटल रिकॉर्ड को दूसरे सबूतों के साथ जोड़ा, अदालत में पेश किया और यह मामला चर्चा में इसलिए आया क्योंकि पहली बार लोगों ने महसूस किया कि इंटरनेट पर किया गया हर सर्च भविष्य में जांच का हिस्सा बन सकता है। हालांकि अदालत में किसी भी आरोपी का दोष सिर्फ सर्च हिस्ट्री से नहीं बल्कि तमाम ऐसे साक्ष्यों से मिलाया जाता है, कड़ी को जोड़ा जाता है, तभी सिद्ध होता है। लेकिन आप तो फंस गए ना, पकड़े गए ना, आप सफाई देते रहिए। आप क्या कहेंगे कि मैं गाजर का हलवा बना रहा था इसलिए जहर कैसे किसी को मारने के लिए था वो सर्च कर रहा था। अमेरिका की एक और सनसनीखेज घटना बताता हूं। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये हकीकत बता रहा हूं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एक और सनसनीखेज घटना 2022 में अमेरिका के आइडाहो शहर में 4 छात्रों की हत्या हुई। पूरा अमेरिका हिल गया। शुरुआती जांच में पुलिस के पास कोई भी प्रत्यक्ष गवाह यानी कोई भी विटनेस नहीं था। इसके बाद जांचकर्ताओं ने क्या किया कि सीसीटीवी, मोबाइल, टावर डेटा, वाहन की आवाजाही, डिजिटल रिकॉर्ड, सबका विश्लेषण किया। जो वहां का अभियोजन था उस अभियोजन के अनुसार संदिग्ध के मोबाइल की लोकेशन और अन्य डिजिटल साक्ष्य ने जांच को दिशा दे दी। बाद में डीएनए और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्यों को जोड़ा गया तो मामले ने दिखाया कि आज अपराध की जांच सिर्फ घटनास्थल तक सीमित नहीं है बल्कि डिजिटल दुनिया की उसकी जो कड़ी है वो अहम बन चुकी है और उसके बाद फिर आरोपी पकड़े गए। अब निगरानी, इंटरनेट, गूगल, मोबाइल नेटवर्क, इन सभी से डिजिटल रिकॉर्ड मिलते हैं जिनसे आपकी गतिविधि, आपकी मौजूदगी कहीं थी, कहीं नहीं थी, सब पता चल जाता है। यहां तक कि आप क्या सोचते हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो सब पता चल जाता है। अगर आपको लगता है कि इंटरनेट पर सिर्फ पुलिस ही निगरानी करती है तो यह सच नहीं। असल में दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक कंपनी है गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े, पॉर्न से जुड़े कंटेंट की पहचान के लिए
अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ये कंपनियां हर यूजर की निजी जिंदगी में झांकने का दावा नहीं करती हैं, लेकिन झांकती हैं। अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड होने वाले हर वो कंटेंट जो सही नहीं है, कानून के लिए ठीक नहीं है, अश्लील है, पॉर्न है, किसी को लेकर अभद्र है, किसी से किसी की इमेज को खराब करने वाला है, हर उस अवैध कंटेंट को पहचानने के लिए एआई हैश मैचिंग और ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल जरूर करती है। ऐसे में जो संदिग्ध कंटेंट है उसकी पुष्टि हो जाती है, मामला संबंधित एजेंसियों तक पहुंच जाता है। यानी कि इंटरनेट की दुनिया में अब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मशीनें, टेक्नोलॉजी पहरा दे रही है। आप कहां से बच पाएंगे? गलत काम करेंगे तो कहां से बच पाएंगे? एटा की जो कहानी, उत्तर प्रदेश के एटा की जो कहानी है, जिसमें मोबाइल पर एक व्यक्ति पॉर्न देख रहा था, बच्चों से जुड़े हुए अश्लील कंटेंट को सर्च कर रहा था, उसमें इस खबर में एक नाम बार बार आ रहा है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो ऐसे ही गिरफ्तार नहीं होगा। एक एजेंसी इसमें निकल कर आई। वो क्या है? वो है NCMEC। ये है क्या? ये कौन सी एजेंसी है? मैं आपको बताता हूं, जो आपकी निगरानी कर रही है, आपकी मॉनिटरिंग कर रही है। अमेरिका के ये नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन यानी कि NCMEC एक संस्था है। वो क्या करती है? दुनिया भर में जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, ऐसे मामलों की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अपने पास प्राप्त करती है, उसकी जानकारी उसको इकट्ठा करती है, उसका वो अध्ययन करती है, उसकी मॉनिटरिंग करती है। ये बड़ी टेक कंपनियां जब अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट पहचानती हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसकी जानकारी, उसकी सूचना, उसकी रिपोर्ट NCMEC जो अमेरिका की ये जो कंपनी है उस तक पहुंचाए। उसकी जिम्मेदारी है। वहां से तत्काल ये संस्था जो भी संबंधित देश है, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी देश है, उस देश की कानून जो भी एजेंसी है, वहां के कानून को लागू करने वाली एजेंसियों को ये तत्काल अलर्ट करती है, तत्काल उसको सूचना भेजती है और ये इंश्योर करती है कि आप जाके कार्रवाई करें। भारत में भी ऐसे कई मामले आए हैं, ये एक मामला नहीं है। एटा का मामला चूंकि अभी तत्काल का मामला है, इसलिए मैंने आपको यह मामला बताया, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो सूचनाओं के आधार पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि अपराध भले ही एक कमरे में बैठकर आप कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि आपके कमरे में आपने चिटकनी लगा दी है, उस कमरे की लाइट को बंद कर दिया है, अब यहां पर कोई आपको नहीं देख रहा है, लेकिन आप गलत फहमी में हैं भाई साहब। किसी गलत फहमी हो तो दूर कर लें, क्योंकि आपका कमरा तो छोड़ो, कमरे के बाहर तो छोड़ो, आपकी कॉलोनी तो छोड़ो, अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी आपको देख रहा है, आपको मॉनिटर कर रहा है और वो समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। और अगर आपने गलत बटन दबाया तो बस कुछ घंटों की बात है, आप अपने घर से उठा लिए जाओगे, गिरफ्तार